आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। हैरी ब्रूक की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी, शाहीन शाह अफरीदी की 4 और उस्मान तारिक की 2 विकेटें मैच जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकात में इसहाक डार, फील्ड मार्शल नासिर मुनीर और तारिक फातमी भी मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक सरमाकारी, तवानाई, दिफा, अफरादी क़ुव्वत और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। तमाम शोबों में ताउन को तेज़ करने के लिए दोनों ममालिक की मुश्तरका टास्क फोर्स अहम करार। कोहाट के नवाही इलाके शकरदरा रोड पर पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों की फायरिंग। डीएसपी असद महमूद, 5 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर समेत 7 अफराद शहीद हो गए। हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। डीपीओ कोहाट के मुताबिक हमलावरों ने पुलिस मोबाइल को आग भी लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला केपी की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला केपी ने हमले पर IG से रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में गोश्त मुलाजमीन के नेटवर्क के इंकशाफ के बावजूद मुतल्लिका पुलिस हुकाम की तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में जाली तनख्वाहों की मद में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकलवाए जाते रहे, मगर अब तक ना कोई गिरफ्तारी अमल में आई, ना रकूम की रिकवरी हुई और ना ही किसी के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की गई है। सेनेट में इसराइल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों और इसराइली बयानात पर इजहार तशवीश। इसराइल से मकबूजा इलाकों से फौरी इनखला और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की कानूनी और तारीखी हैसियत तब्दील करने की हर कोशिश मुस्तरद की जाती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जनरल डैन केन से मंसूब खबरों की तरदीद कर दी। खबरों को जाली करार दे दिया। कहा, जनरल डैन का ख्याल है कि अगर ईरान मुतालिबात तस्लीम नहीं करता तो ईरान पर हमले को आसानी से कामयाब बनाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा, जनरल डैन केन भी हम बाकी लोगों की तरह जंग नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का फैसला हुआ तो वो ईरान को अच्छी तरह जानते हैं। इससे पहले अमरीकी मीडिया ने खबर दी थी कि अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों का दौरानिया तवील हुआ तो फौजियों की हलाकतों और इत्तेहादियों की हिमायत में कमी का खतरा होगा। ऐसी सूरत में हथियारों की किल्लत हो सकती है। ईरान की 8 जामियात में तलबा का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्स में झड़पें। मुजाहिरीन की ईरानी हुकूमत और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ नारे। इनकलाबी ईरान से पहले के शेर और सूरज की तस्वीर वाले ईरानी परचम लहराए गए। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का कहना है कि तलबा को एहतजाज का हक हासिल है, ताहम कुछ रेड लाइन्स ऐसी हैं जिन्हें अबूर नहीं किया जा सकता। मुकद्दसात और कौमी परचम का हर हाल में एहतराम ज़रूरी है। तेहरान में गुज़िश्ता रोज़ बड़े पैमाने पर शहरियों को फ़ारसी ज़ुबान में लिखे SMS मौसूल हुए थे, जिनमें लिखा था कि इंतज़ार कीजिए, सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। हुकूमत ने बदउनवानी के खात्मे के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दायराकार में कायम इंटेग्रिटी मैनेजमेंट सेल को मौसर और मजबूत बनाए जाने की IMF को तहरीरी यकीन दहानी करवा दी। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMC के नजरसानी शुदा कवायद व ज़वाबित का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। FBR ने IMF से शिकायत के इंदराज और इन पर कार्रवाई से मुतालिक गुमनाम डेटा शाया करने का वादा किया है, ताकि मुतल्लिका अफसरान की साख या शिकायत कुनंदा के मफाद को कोई नुकसान न पहुँचे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अहमद खान साया रोड का वाली वारिस कौन है? मुसलसल गटर उबलते रहने से सड़क का नामो निशान ही गायब हो गया। अहले इलाका ने KMC से सड़क बनाने का मुतालबा किया तो वहाँ से साफ जवाब मिला कि ये सड़कें टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम हैं और यहाँ के नुमाइंदे जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। सड़क खराब से खराब तर हो गई, लेकिन इसकी मुरम्मत और तामीर नौ की बजाय अभी तक मामला इसके जिम्मेदारान के तायुन में उलझा हुआ है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रमज़ान में मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। सिंध काबीना ने इजलास में गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजे समेत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन के लिए पुलिस को 56 करोड़ रुपए फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने नीपा पर K4 तौसी मंसूबे और BRT रेड लाइन का तफसीली जायजा लिया। K4 तौसी मंसूबे की रफ्तार पर आदम इत्मीनान, काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रमज़ान में कीमतों में कमी पर पूरी टीम को शाबाश। खुसूसी इजलास में अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अवाम से अपील की कि रेट लिस्ट नहीं तो खरीदारी न करें। इजलास में बताया गया कि सूबे भर में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स, पैरा और दीगर टीमें मुतहरिक हैं। 3,38,000 छापे मारे गए हैं। कोहाट में लेडी डॉक्टर के कत्ल केस में पुलिस ने मरकजी मुल्ज़िमान की शनाख्त कर ली। DPO का दावा। MSDHQ अस्पताल के मुताबिक लेडी डॉक्टर का मुबैना तौर पर एक बीमार खातून के शौहर से झगड़ा हुआ था। डॉक्टर ने झगड़ा करने वाले शख्स को अस्पताल में तैनात पुलिस के हवाले कर दिया था। लेडी डॉक्टर को 2 रोज कबल अस्पताल से घर जाते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। शिकारपुर में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकार सगीर संजरानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस हेडक्वार्टर में शहीद एहलकार को पुलिस के खुसूसी दस्ते ने सलामी पेश की। पुलिस एहलकार गुज़िश्ता रात जखेल चौकी पर डाकुओं की फायरिंग से शहीद हुआ। सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके रोंती में ऑपरेशन निजात मेहरान जारी। बदनाम डाकू राहिब शर और जहूर शर ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो की पुलिस टीम को मुबारकबाद। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान संगीन नौइयत के मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। कच्चे में जराइम पेशा अनासर के खात्मे तक का ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखने वाली 10 साल की बच्ची रेबीज के बायस इंतकाल कर गई। अस्पताल हुकाम के मुताबिक बच्ची को 2 माह पहले कुत्ते ने चेहरे पर काटा था, जिसका इलाज नहीं किया गया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में कल रात इंडस अस्पताल लाया गया था। लाहौर के इलाके लिटन रोड पर रेस्टोरेंट पर डकैती करने वाले 3 डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्ज़िमान करोल घाटी के करीब मारे गए। मुल्ज़िमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुल्ज़िमान के साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। मुल्ज़िमान के साथियों की फायरिंग से 3 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। मुल्ज़िमान को साहिवाल और नारोवाल से गिरफ्तार किया गया था। इनके कब्जे से 12 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई थी। कराची के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार कार की टक्कर से जान से जाने वाले राइडर के वालिद गुलजमान जोखियों ने कार चलाने वाले लड़के को माफ कर दिया। वालिद का कहना है कि जख्मी बेटे को भी कार सवार के घर वाले अस्पताल ले गए थे। अस्पताल का 1 लाख रुपए का बिल भी कार सवार के घर वालों ने अदा किया। पुलिस के मुताबिक बेकाबू गाड़ी के ड्राइवर को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया है। अप्रैल में इस साल बिजली बिलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। जून तक 200 मेगावाट बिजली बिलिंग के अमल से फ़रोख्त होना शुरू हो जाएगी। वफाकी वज़ीर पावर ओवैस अहमद खान लगारी का मुसाबकती बिजली मार्केट से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, बाहमी मुआहिदों के तहत मुल्क में बिजली की मुसाबकती तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। बिलिंग के अमल पर तरसीली और तकसीमी चार्जेस अदा करके सारिफ बराह रास्त पावर प्लांट से बिजली खरीद सकेगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है, सिंध काबीना के अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले वक्त की ज़रूरत है। तवानाई रेगुलेशन, समाजी खिदमात के ताउन और तरक्याती मनसूबे सूबे के लिए अहम हैं। कारोबारी माहौल में इस्लाहात जैसे इक़दाम आगे बढ़ने के मौक़े फराहम करेंगे। डिजिटल इस्लाहात निज़ाम कारोबारी अमल को आसान बनाने और सरकारी महकमों में रवाबित मौसर बनाने का तरीका है। ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ किरदार कुशी करने वाले बदबूदार अनासर PTI के घुसपैठिए हैं। PTI के गंदे जहन मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक घटिया एजेंडे के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मर्द रोबोट नहीं होते, ख़वातीन कपड़े कम पहनती हैं। वाली बानी PTI की घटिया सोच का तसलसल नज़र आ रहा है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि गटर जमात, गटर जहनियत के यूथ ह्यूमर जो इस मुल्क और सोसाइटी को नासूर की तरह चिमट गए हैं, इन्होंने जहाज पर तनकीद के चक्कर में अपनी औकात और तरबियत दिखा दी है। मजाल है जो किसी बुनियादी हुकूक के अलमबरदार को होश आया हो। अस्मा बुखारी ने एक्स पर PTI सोशल मीडिया की पोस्ट भी शेयर कर दी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की दरबार बरी इमाम पर हाजिरी, मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ मांगी। गवर्नर का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क में अमन व अमान कायम रखा हुआ है। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज के शोहदा कौम का फख्र है। भारतीय रियासत बिहार के नायब वज़ीर आला विजय सिन्हा ने बच्चों में लड़ने झगड़ने का रुझान खत्म करने के लिए स्कूलों, मदारिस और मजमे वाले मकामात पर मांस मछली यानी गोश्त और मछली की फरोख्त पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। विजय सिन्हा के बयान पर सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है कि बिहार के 41% बच्चे कम वजनी जबकि 43% बच्चे कम अफजाइश का शिकार हैं। 23% बच्चे बड़े होने से पहले मर जाते हैं। ऐसे में बिहार के नायब वज़ीर आला की बात समझ से बाहर है। भरकर के इलाके में दाजो चेक पोस्ट पर हमले में जख्मी 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। डिप्टी कमिश्नर एहसान अली के मुताबिक हमले के दीगर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले के बारे में पुलिस की तहकीकात जारी हैं। DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। द 100 टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब न करने की खबरों पर इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने खबरदार कर दिया। कहा, अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का द 100 में बायकॉट किया गया तो खिलाड़ी खामोश नहीं रहेंगे। इस तरह का इम्तियाजी सलूक इंग्लैंड में नहीं होता। इससे कबल साबिक कप्तान माइकल वॉन भी 100 में पाकिस्तान खिलाड़ियों को मुंतखब न करने के खिलाफ आवाज़ उठा चुके हैं। इंग्लैंड में होने वाली द 100 लीग में शामिल 8 टीमों में से 4 के मालिकान का ताल्लुक भारत से है। और साइंस फिक्शन के मद्दाहों के लिए खुशखबरी, एक्शन, एडवेंचर और जज्बात से भरपूर स्टार वॉर्स की पेशकश। द मैंडलोरियन एंड ग्रोगो का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज।